आज की तारीख में इनके नाम के पोस्टर छपे हैं वांटेड के। 1 करोड़ का इनाम है। ये वो स्टेट है जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना तक को बोल दिया था कि भारत के साथ मिलेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, यही सब ड्रामा करने के लिए कि जहां पे लाशें पहुंचे अस्पताल और जो इंजर्ड हैं वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हैं कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं वहां पे, जो हमें उड़ती खबर मिल रही है सोशल मीडिया पे, ये खबर मिल रही है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं पता नहीं इनमें से कितने बचेंगे। देयर आर मैसिव बुलेट वुंड्स, वेरी सीरियस बुलेट वुंड्स। ये कह रहे हैं कि हमारे ब्रिटिश सिटीजन हैं कुछ जो पीओके मूल के हैं, वो वहां पे फंसे पड़े हैं, उनको अरेस्ट कर दिया है, पता नहीं कितनों को गोली लगी। आप कर क्या रहे हैं उसके बारे में कुछ करिए, आप आवाज उठाइए। पाकिस्तान खुद कहता है कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड इलाका है। ये पाकिस्तान के वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं। अगर पीओके एक डिस्प्यूटेड इलाका है या कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है एज पर पाकिस्तान, फिर ये पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर कहां से हो गया भाई? जो बिजली पैदा कर रहा है उसको बिजली नहीं मिल रही या फिर बहुत महंगी मिल रही है। लाहौर में बिजली सस्ती है और लाहौर में बिजली जाती नहीं। अगर आप शूट करेंगे वहां पे तो आप पॉजिटिव स्टोरी ही शूट करेंगे कि कितने बहादुर हमारे सिपाही हैं, देखिए वहां पे लड़ रहे हैं इन लोगों के साथ, और ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये तो इंडिया की साजिश है। पाकिस्तान डरता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, बड़ा डरपोक मुल्क है पाकिस्तान। इसको डर किससे लगता है आपको पता है? जो पीसफुली प्रोटेस्ट करेगा ना उससे डर लगता है। बाकियों को ये पकड़ नहीं सकते। इनकी बीएलए पे नहीं चलती, बलोच लिबरेशन आर्मी। तो जब कुछ नहीं चली इनकी बीएलए की तो इन्होंने बोला कि नहीं साहब ये तो फितना अल हिंदुस्तान है, उनका नाम बदल दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, एक तरफ ईरान की जंग छिड़ी हुई और एक तरफ पीओके में पाकिस्तान ने लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और वहां पे जंग शुरू कर दी है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक तरफ इलेक्शन युद्ध, दूसरी तरफ ग्लोबल वॉर इशू, और तो और इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स भी हिल रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं कि इंफॉर्मेशन वॉर छिड़ी हुई है और इसमें जीत उसी की होगी जिसके पास सही हथियार होगा। और एआई की दुनिया में आज एक नाम है जिसे लोग ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, क्लॉड। आप जॉब करते हैं, क्लॉड यूज करने वाले लोग अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे रहे हैं जो पहले पूरी टीम देती थी। फ्रीलांसर हैं जो पहले हफ्ते में डिलीवर होता था, अब 1 दिन में हो रहा है। और क्लाइंट्स स्पीड के साथ क्वालिटी से भी खुश। फाउंडर हो, क्लॉड पूरी टीम का काम कर सकता है। कॉस्ट कम, स्पीड ज्यादा, मार्जिन्स बेटर। ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, अगले 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गूगल जानता है, अमेजॉन जानता है, इसलिए बिलियंस लगाते हैं। अब आपका जानना जरूरी है, ऐसे में आप कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कंप्लीट क्लॉड एआई लाइव ट्रेनिंग। इस सैटरडे और संडे जो 2 डेज लाइव वर्कशॉप है सिर्फ क्लॉड के लिए, सुबह 10 से शाम 7 तक 16 घंटे लाइव, कंप्लीटली हैंड्स ऑन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रजिस्टर नाउ। वर्किंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो सीरियसली आगे जाना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सीखेंगे क्लॉड से घंटों की रिसर्च मिनट्स में, बिना एक लाइन कोड के टूल्स और डैशबोर्ड्स बनाना, प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स खुद से बनाना, और क्लॉड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट बनाना। आउटस्किल हैज मेड दिस ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले कि यह मौका आपके हाथ से निकल जाए, आप अपना फ्री स्लॉट अभी बुक करवाएं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। ये 4 महानुभाव कौन है? Who are these guys? इन्होंने शुरुआत करी थी सस्ता आटा मांगने की। इनकी शुरुआत थी कि साहब हम गुहार लगाना चाहते हैं, हम गुहार लगाते हैं कि सस्ता आटा मिलना चाहिए साहब, अगर बिजली थोड़ी सी सस्ती हो जाए। ये पीओके के बाशिंदे हैं। इनकी गलती ये है, इनका गुनाह ये है कि इन्होंने पाकिस्तान से, जिसने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है पीओके को और गिलगिट बाल्टिस्तान को, उस पाकिस्तान से उन्होंने उम्मीद लगाई थोड़ी सी सस्ती बिजली अगर मिल जाती साहब। आज की तारीख में इनके नाम के पोस्टर छपे हैं वांटेड के। 1 करोड़ का इनाम है, 1 करोड़ का। ये लोग जो सड़क पे उतरे थे सस्ता आटा मांगने के लिए, आज क्रिमिनल्स की तरह अपना मुंह छुपाए फिर रहे हैं कि फौज ना पकड़ ले, मुनीर की फौज।
अब दोस्तों अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है 32 मारे गए, कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 75, कोई कह रहा है 100 से ज्यादा। अलग अलग फिगर्स हैं। पाकिस्तान की सरकार ये फिगर्स छुपाने में लगी हुई है। इट्स ट्राइंग वेरी हार्ड टू हाइड ऑल दीज फिगर्स। लेकिन आप ये देखिए साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज 18, एनडीटीवी, सब लोग यहां पे कवर कर रहे हैं कि क्या हुआ है। बहुत जुल्म हो रहा है पीओके के लोगों के ऊपर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो बाशिंदे हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है दोस्तों। खुली क्राउड्स पे फायरिंग हो रही है। और ये कोई रबर पैलेट फायर नहीं कर रहे, ये कोई ब्लैंक राउंड फायर नहीं कर रहे डराने के लिए, ये सीधा गोली मार रहे हैं। अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग हो रही है। ये देखिए इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। रॉयटर्स, यूरेशिया रिव्यू, अल जजीरा, और डॉन तो खुद पाकिस्तान का है। ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा डॉन, डरा हुआ है, दुबका है, कल दुकान बंद हो जाएगी। तो उन्होंने बोला हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है वहां पे। लेकिन अगर क्या हो रहा है ये जानना है, फिर आप जाइए देखिए रॉयटर्स, अल जजीरा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। आपको ये पता लगेगा किस तरीके से मुनीर की फौज वहां बर्बरता कर रही है। लोगों को घरों से निकाल निकाल के, घसीट के उनके साथ वो हो रहा है दोस्तों, जो मैं बताने से भी थोड़ा सा डर रहा हूं, कतरा रहा हूं। ये पाकिस्तान की एक ट्रेडिशन है, पाकिस्तानी स्टेट की ट्रेडिशन है। जो अपना हक मांगे वो गद्दार है, जो अपना हक मांगे वो टेररिस्ट है। सीधी बात। ये वो स्टेट है जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना तक को बोल दिया था कि भारत के साथ मिली हुई है। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इनको ये चाहिए था कि उनके साथ बैठें, बोलें कि देखिए आटा हम इतना सस्ता दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। इन्होंने बोला नहीं, आटा मांग रहे हो, पहले इसकी छाती पे गोली मारो। ये लैंग्वेज वहां पे चल रही है दोस्तों। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा हो क्या रहा है। भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और पूरी दुनिया में भारत ने यह बोला है कि अब आपका फर्ज है टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। इंडिया कंडेम्स सीवियर पुलिस ब्रूटैलिटी एंड पीओके वांट्स पाक टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। वी होप द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल फॉर इट्स मिसडीड्स एंड अब्यूजेस। तो यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है दोस्तों। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो ब्रूटल क्रैकडाउन हो रहा है, और आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सिर्फ पुलिस वाले कर रहे हैं। पीओके में फौज भी है, पीओके में रेंजर्स भी हैं, हर कोई है वहां पे, और ये मिलकर कर रहे हैं। इन्होंने शहर के शहर लॉकडाउन कर दिए, इन्होंने इंटरनेट काट दिया। वहां से खबर किस तरीके से आ रही है, इट्स अ मिरेकल। इन्होंने पूरे के पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया और वहां पे खुली फायरिंग चल रही है सड़कों पर। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैदान जंग बन गया है पीओके। India has also called on the international community to hold Pakistan responsible. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeed and abuses. जो human rights के massive level पे violation चल रहे हैं पीओके में, massive level पे violation चल रहे हैं। एक एक violation का पाकिस्तान को जवाब देना होगा। पाकिस्तान should be and will be held accountable by the international community. जरा लोग इनसे पूछें। जो GSQ प्लस का स्टेटस इन्होंने यूरोपियन यूनियन से ले रखा है, और जो यूरोपियन यूनियन की कहा क्लास आई थी ना फ्यू डेज बैक, वो बड़ा बोल के गई कि कश्मीर का ये देख लो। नहीं, ये मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी कौन भी करते हैं ना, ये बेवकूफ भी बनाते हैं जो विजिटर्स हैं कि आप जरा ये बोलिए तो ये बड़ा तो यूएन का ही है मामला, वो यूरोपियन यूनियन की है। उससे इन्होंने कश्मीर बुलवाया। क्या ये पहले से ग्राउंड सेट कर रहे थे? आप सोचिएगा, क्या ये पहले से ग्राउंड सेट कर रहे थे? कोई आता है कश्मीर के बारे में बात करता है, पूरी पाकिस्तान क्लैप 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 क्लैप। ये जाते हैं चाइना एक बयान देता है कि नहीं, कश्मीर का मामला तो यूएन रेजोल्यूशंस के तहत सॉल्व कर देना चाहिए। यूरोपियन यूनियन से कोई आ रहा है, उनके टॉप डिप्लोमेट, वो लेडी कह रही है कि नहीं कश्मीर का इसके लिए। पाकिस्तान ने चाइना को भी बेवकूफ बनाया, ईयू को भी बेवकूफ बनाया। ये ग्राउंड सेट कर रहे थे, यही सब ड्रामा करने के लिए कि जहां पे लाशें पहुंचे अस्पताल, और जो इंजर्ड हैं वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हैं कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं वहां पे, जो हमें उड़ती खबर मिल रही है सोशल मीडिया पे, ये खबर मिल रही है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं पता नहीं इनमें से कितने बचेंगे। देयर आर मैसिव बुलेट वुंड्स, वेरी सीरियस बुलेट वुंड्स। वहां पे दोस्तों इमरान हुसैन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है टू द राइट ऑनरेबल वेद कूपर MP, डियर फॉरेन सेक्रेटरी,
अब ये इमरान हुसैन कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये चेयर हैं ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर, ठीक है जी। और ये ओरिजिनली पीओके के हैं। ये मीरपुर से इनका ताल्लुक है, इनके खानदान का। दो इट इज सेड दैट ही वाज बोर्न इन द यूके, लेकिन इनका खानदान का ताल्लुक वहीं से है, राइट। और ये कमेटी के ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर, ये कह रहे हैं, ये पूरी चिट्ठी है यहां पे, ये आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी, आप जाके देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे ब्रिटिश सिटीजन हैं कुछ जो पीओके मूल के हैं, वो वहां पे फंसे पड़े हैं, उनको अरेस्ट कर दिया है, पता नहीं कितनों को गोली लगी, आप कर क्या रहे हैं उसके बारे में कुछ करिए, आप आवाज उठाइए। तो ये यूके की पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बहस हो गई है कि आखिर मुनीर की फौज पीओके में कर क्या रही है, व्हाट इज इट डूइंग इन द पीओके। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी को, वही जो मैंने आपको चिट्ठी दिखाई थी, उसके बारे में एक खबर है। More than 50 British lawmakers have written an urgent letter to Foreign Secretary Weth Cooper demanding the UK government take diplomatic action over a sweeping communications blackout and security crackdown in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Led by MP Imran Hussain, chair of the all-party parliamentary group on Kashmir, the lawmakers flagged deepening concern over reports of internet and mobile service disruptions and mass arrests, including of British nationals, and a breakdown in dialogue between Pakistani authorities and representatives of the Joint Awami Action Committee, a civic movement that led prolonged protests over governance, subsidies and basic rights in the territory. ये कॉल फॉर एक्शन चाहते हैं। ये वो एमपीज हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे एमपीज की लिस्ट है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सांसद हैं, 50 सांसद हैं यूके के, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है फॉरेन सेक्रेटरी को, और फॉरेन सेक्रेटरी को ये बोला है कि बॉस ये हो क्या रहा है, आप कुछ करिए इसके बारे में, हम चिंतित हैं। इसमें से कई ऐसे लोग हैं, 6-7 हैं इन 50 में से जो कि पीओके के मूल के हैं। दे आर ओरिजिनली फ्रॉम पीओके, वो चाहे पैदा यूके में हुए हों, लेकिन उनके बाप दादा वहीं के हैं, ये उसमें ये भी शामिल है। लेकिन इसमें कई लोग हैं जो कि दे आर, दीज पीपल आल्सो ब्रिटिश, बट वो ओरिजिनली ब्रिटिश हैं। इसमें से गोरे लोग बड़े सारे हैं, इसमें से और कुछ इंडियन मूल के भी हैं, लेकिन ज्यादातर इसको जो फ्रंट एंड करने वाले हैं वो पीओके वाले, और वो जाहिर सी बात है चिंतित है। वो कह रहे हैं यार कि जहां के हम ओरिजिनली बिलोंग करते हैं उस जगह को तो आग लगा दी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, पाकिस्तान ने बोला कि यह सब गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ये पाकिस्तान ने बोल दिया कि वी हैव नोटेड विद कंसर्न द इररिस्पांसिबल एंड इल इन्फॉर्म्ड इंसिनुएशंस मेड बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द डायस्पोरा इन द यूके रिगार्डिंग आजाद जम्मू एंड कश्मीर। दीज इंडिविजुअल्स आर एडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। एक बात बताइए, पाकिस्तान खुद कहता है कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड इलाका है। ये पाकिस्तान के वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है। अगर पीओके एक डिस्प्यूटेड इलाका है या कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है एज पर पाकिस्तान, फिर यह पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर कहां से हो गया भाई? यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला कहां से हो गया? पाकिस्तान तो खुद ही कहता है यह दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, इसके चलते न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। यह कश्मीर का चूरन इतना बेचा है, आज वही पाकिस्तान कह रहा है इंटरनल अफेयर ऑफ पाकिस्तान। शाबाश, इंटरनल अफेयर ऑफ पाकिस्तान, है ना। Unwarranted remarks and queries raised by certain British MPs which reflect a lack of awareness and disregard for the historical background of the issue. अब ये देखिए, ये सारी की सारी, ये पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। वो तो कमजोर सरकार है यूके में, एक कमजोर सरकार है। अगर यही चीज डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के साथ करते तो वीजा देना बंद कर देता पाकिस्तानियों को, बोलता कि जितनों ने अपनी प्रॉपर्टी यहां पे खरीदी है लपेटो और भागो यहां से। मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में ये जो कर रहे हैं ना कि ये एमपीज ने सवाल क्यों पूछा, ये सब क्यों, इंटरनल मैटर, ये सब तुम लोगों की छातियों पे गोली मारोगे और कोई सवाल भी ना पूछे। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, तब आपको शौक लगेगा कि कौन सा माल बेच रहा है पाकिस्तान। यू विल गेट अ शॉक। आप ये देखिए, डेडली क्लैशेस जैक क्रैकडाउन एंड कॉल्स फॉर रिफॉर्म व्हाइल पीओके इज ऑन द बॉयल। ये देखिएगा यहां पे कि ये तो पूरा है कि ना वायलेंट क्लैशेस हो गई और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है। वो जो 4 लोगों की मैंने फोटो दिखाई थी ना शुरू में, ये उसी के तो लीडर्स हैं। अब उन्होंने मांगा क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि लोग क्या मांगते हैं, क्या आपको समझ में आता है। ये देखिए साहब, सबसे पहले फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रीवेंस टू मास प्रोटेस्ट, ये हुआ क्या, ये देखिए साहब। द जैक यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इनिशियली गेन्ड सपोर्ट बाय कैंपेनिंग फॉर सब्सिडाइज्ड फ्लावर। क्या हमें सस्ता आटा मिल सकता है?
ये सस्ता आटा मांग रहे थे, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी। इनका यह कहना है कि पीओके में नदियां हैं जो पाकिस्तान में बाहर फिर जाती हैं, वो पीओके और इन सब इलाकों से जाती हैं और वहां पे बिजली पैदा होती है, राइट? वहां पे बिजली पैदा होती है। जो बिजली पैदा कर रहा है, जो बिजली पैदा कर रहा है उसको बिजली नहीं मिल रही, जो बिजली पैदा कर रहा है उसको बिजली नहीं मिल रही, या फिर बहुत महंगी मिल रही है। लाहौर में बिजली सस्ती है और लाहौर में बिजली जाती नहीं है। अब अगर आप देखें, यही काम तो पाकिस्तानियों ने बलूचिस्तान के साथ किया। बलोच मां अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, दूर जाती है, लकड़ी लेकर आती है। सुई गैस कहां पे है? बलूचिस्तान में। तो लाहौर के घर गैस जा रही है, लाहौरी गैस में पका रहे हैं खाना, वो अपना सारा फैसिलिटीज ले रहे हैं बलूचिस्तान से और बलोचों को वो गैस नहीं दी जा रही। ये पाकिस्तान का एक पुराना एस्टैब्लिश तरीका है। जो रिसोर्स जहां से निकल रहा है वहां के लोग जो है वो बाढ़ में जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है इनका। आप ये देखिए, द ग्रुप लेटर एक्सपैंडेड इट्स डिमांड्स पुशिंग फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम अथॉरिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कि भाई आपने हमें वादा किया था, क्या हुआ इस वादे का? अकाउंटेबिलिटी कहां है आपकी? One of the most contentious issues now driving protests is the demand to abolish 12 seats in the POJK Legislative Assembly reserved for refugees from Jammu and Kashmir who settled in mainland Pakistan after 1947. 1947 पाकिस्तान जब बना, उसके बाद जो 12 सीट्स रिजर्व्ड हैं जो रेफ्यूजीज हैं, उसके खिलाफ भी यहां पे there are protests which are happening, जिसमें इतने लोग मारे गए हैं। अब दोस्तों ये हैं ये चार, ये बेचारे जो आटा वाटा मांग रहे थे सस्ता ना, कि बिजली सस्ती दे दो, आटा। इनकी ऐसी किस्मत है, ये घर से निकले थे सस्ता आटा मांगने के लिए, इनके पोस्टर छप गए, इनके नाम के पोस्टर छप गए यहां पे, वांटेड। और इनाम कितना है? 1 करोड़। The Pakistan Occupied Kashmir Administration has announced a reward of 1 crore Pakistani rupees for information leading to the arrest of 4 leaders of the Joint Awami Action Committee, a civil society alliance that was banned last week and has been at the center of the protest in the region. वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बैन कर दिया। पूरी ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया कि तुम तो बुरे लोग हो, तुम गंदे लोग हो, तुम यहां पे फसाद कर रहे हो, और जो भी तुम्हारी अरेस्ट करवाएगा उसको हम 1 करोड़ रुपए देंगे। The President Azad Jammu and Kashmir has been pleased to fix a reward of 10 million to be granted to any person who provides information leading to the successful arrest of the following offenders belonging to the proscribed Joint Awami Action Committee. Right? ये मैं कोट कर रहा हूं, ये कोटेशन है यहां पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये प्रेसिडेंट, द सो कॉल्ड आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पीओके है, उसका प्रेसिडेंट कहता है कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर इन चारों में से किसी को पकड़ के लाओगे। ये तो बहुत बुरे आदमी है, गंदे लोग हैं, सस्ता आटा मांग लिया इन लोगों ने। इन लोगों ने बोला साहब हम बिजली पैदा कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रही, तो टेररिस्ट ने, पकड़ो इनको। ये चल रहा है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे ये फिगर है डेथ ऑफ ओवर 100 डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो काफी इसमें इंफॉर्मेशन जो आ रही है बिट्स एंड पीसेस में आ रही है। तो कोई 30 क्लेम कर रहा है, कोई 50, कोई 70, कोई 100 से ऊपर, अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग मर गए हैं और पाकिस्तानी फौज जो है बहुत चीजें छुपा रही है वहां पे। वहां पे जो टेलीकॉम नेटवर्क है, जो मेजर टेलीकॉम नेटवर्क है पीओके में, दैट इज रन बाय द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। सो दे हैव कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशंस, दे हैव कंट्रोल ओवर मीडिया। मीडिया में भी इतनी बातचीत नहीं हो रही है, मीडिया अलाउड नहीं है वहां पे, मीडिया कैन नॉट गो। आप कैमरा लेके वहां पे नहीं जा सकते, पीओके में आप नहीं शूट कर सकते। अगर आप शूट करेंगे वहां पे तो आप पॉजिटिव स्टोरी ही शूट करेंगे कि कितने बहादुर हमारे सिपाही हैं, देखिए वहां पे लड़ रहे हैं इन लोगों के साथ, और ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो इंडिया की साजिश है। पाकिस्तान डरता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, बड़ा डरपोक मुल्क है पाकिस्तान। इसको डर किससे लगता है आपको पता है? जो पीसफुली प्रोटेस्ट करेगा ना, उससे डर लगता है। बाकियों को ये पकड़ नहीं सकते। इनकी बीएलए पे नहीं चलती, बलोच लिबरेशन आर्मी। तो जब कुछ नहीं चली इनकी बीएलए की, तो इन्होंने बोला कि नहीं साहब ये तो फितना अल हिंदुस्तान है, उनका नाम बदल दिया इन्होंने कि फितना अल हिंदुस्तान है। इनकी जिम्मेदारी खत्म हुई, इन्होंने हाथ झाड़ा, बोला थैंक यू। वो हर हफ्ते हर महीने जाफर एक्सप्रेस पे अटैक कर रहे हैं, वो इनकी फौजी चौकियों पर अटैक कर रहे हैं। उन दे कांट हैंडल द बीएलए, द पाकिस्तानी आर्मी। बस पाकिस्तानी फौज ने नाम चेंज कर दिया, फितना अल हिंदुस्तान, यानी कि भाई हिंदुस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। ये गलत लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। ये बीएलए का कुछ नहीं कर पाते ये लोग, तो करते किसके हैं ये? एक काम करते हैं, डॉक्टर महारंग बलोच है उसको जेल में डाल देते हैं, क्योंकि वो पीसफुली
ये बोल रही है, वो तो मांग भी नहीं रही कुछ। उसका ये कहना है कि जो इतने बलोच नौजवान गायब हो गए वो कहां हैं? अगर मर गए तो आप बता दीजिए कि कहां पे उनको दफनाया है, तो हम वहां पे उनकी प्रेयर्स कर लें। राइट? वही चीज अगर आप खैबर पख्तूनख्वा देखें, अगर आप बलूचिस्तान से नॉर्थ चले जाएं, ऊपर खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पे मंजूर पश्तीन है। मंजूर पश्तीन कौन सा ये कह रहा है कि यार खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग कर दो? नहीं, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि जो आपने वहां पे माइंस लगा रखी हैं, बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं, वहां पे जवान बच्चे बूढ़े मर जाते हैं उनमें, आप उसको निकालिए प्लीज। जो वहां पे आप बमबारी करते हैं हमारे गांव के ऊपर, बंद करिए। जो आपने डिसअपियर कर रखे हैं लोग, उनको वापस लौटाइए। मर गए तो बताइए कहां पे दफना दिया है। वो गद्दार हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, जो हक मांगे पाकिस्तान में वो गद्दार है। और जो लोग पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, आर्म्ड जो स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनके ऊपर बीएलए का चेक पोस्ट देखा, वहां से पाकिस्तानी फौज यू टर्न ले लेती है। टीटीपी इनके पकड़ में नहीं आ रही। नंबर 1 आर्मी के, दुनिया की नंबर 1 आर्मी कहते हैं अपने आप को, नंबर वन आईएसआई, उनको कख नहीं पता क्या चल रहा है। दे आर एब्सोल्युटली ब्लैंक इन देयर माइंड। ठीक है, लेकिन जहां दिखा कि बेचारा कोई प्रोटेस्ट कर रहा है सड़क पे, अमन के साथ, शांति के साथ प्रोटेस्ट कर रहा है सड़क पे, एक प्लेकार्ड लेके, सबसे पहले उसके गोली मारो। वो है इनके लो हैंगिंग फ्रूट्स। जो कर सकते हो वो तो करो। बीएलए टीटीपी ये कहां पे पकड़ में आते हैं इन लोगों के? तो दोस्तों, एक कहानी चल रही थी, मैंने सोचा आपको बताऊं किस तरीके से काम अपना गलत करना, और जो चीज ना समझ में आए सीधा बोल देना कि ये तो इंडिया की साजिश है, ये तो रॉ की साजिश है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूं, एक्सपोज करता हूं पाकिस्तानियों को। आप तो जानते हैं उनकी सच्चाई, लेकिन और अंदर की डिटेल्स आपको बताता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, जाने से पहले फिर मैं एक बार बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बुक योर फ्री एआई वर्कशॉप क्लास, टुडे वीकेंड में होने वाला है। आप जरूर लिंक पे क्लिक कीजिए एंड बुक योर फ्री क्लास टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।